हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी के क्लास 10th के मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? ए स्टेचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. पेडेस्टल की हाइट बताइए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। क्वेश्चन जब भी हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपके पास, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हो, तो फिगर वाला कोई क्वेश्चन तो फिगर उसमें बनाओ आप। सबसे पहले फिगर ही बनानी होगी। फिगर यदि आपकी अच्छे से बन गई, डायग्राम अच्छे से बन गया, तो आपका क्वेश्चन सही डायरेक्शन में जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उसका आंसर आएगा। सबसे पहले क्या दिया हुआ? स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक मूर्ति जो कि 1.6 मीटर ऊंची है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप पे रखी हुई है। ठीक है, ये पेडेस्टल है मान लो। ठीक, इसके ऊपर ये 1.6 मीटर ऊंची ये है स्टेचू। ठीक है, यानी मूर्ति रखी हुई है। अब क्या है आगे क्वेश्चन में? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री। टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री। ग्राउंड पे, ये ग्राउंड लेवल है इसका, यहां पे, यहां से देखो, यहां से इसका एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल। ठीक, पेडेस्टल का ये है फुट, ये है इसका टॉप। ठीक, टॉप है किसका? पेडेस्टल का। ये है आपका पेडेस्टल इतना हाइट का। इसकी हाइट नहीं दे रखी हमें। इस स्टेचू का जो बॉटम है वो यहाँ पे है। ठीक है, और ये इसका टॉप है। अब दो कंडीशन है यहाँ पे, दो चीजें दी हुई है। क्या है? जो इस पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप पे जो एंगल बन रहा है, यहां पे रखते हैं इस पॉइंट को। इस पॉइंट से इसके पेडेस्टल के टॉप पे जो एंगल बन रहा है वो तो बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक, टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, पेडेस्टल के टॉप पे 45 डिग्री का। और टॉप ऑफ द स्टेचू ये बन रहा है आपका 60 डिग्री का। ये है 60 डिग्री का, यानी ये बाहर वाला जो एंगल है, इसको नाम देते हैं हम ABC। ABC यहाँ पे होगा, और ये है D। जो ABD वाला ट्रायंगल है, इसके टॉप से पे ये देखने पर ये तो बन रहा है 60 डिग्री का, और ये C जो ABC ट्रायंगल है, इसके C पे यहाँ से देखने पर ये बन रहा है 45 डिग्री का। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी इस पेडेस्टल की हाइट हमें निकालनी। देखो, इसकी हाइट हमें दी हुई है, किसकी? स्टेचू की। हमें ये निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाया हमने। उसके बाद अब देखो क्या क्या चीज दी हुई है, क्या निकालनी है। पहली चीज तो यदि हम इस वाले ट्रायंगल को लेंगे ABC को, तो हमें इन दोनों में से कोई सी चीज दी हुई होती है क्वेश्चन में मोस्टली। यदि नहीं दी हुई तो हम इनमें से किसी एक चीज को निकाल लेंगे। ठीक, ये वाली चीज निकालते हैं, तो ये वाली चीज हमारे AB है, इसको फाइंड आउट करने पहले तो ये वाली हमें, इस वाले ट्रायंगल जो बाहर वाला ABD, उसमें ये हमारी यूज हो जाएगी, और आराम से इसकी डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, पेडेस्टल की हाइट। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो मैंने कई बार क्वेश्चंस में बताया, बेस पे जो ग्राउंड लेवल से जो स्ट्रेट कोई भी लाइन होगी, चाहे वो ट्री होगा, आपका बिल्डिंग होगा, जो ऊंचाई वाली लाइन होगी, वो ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये ABC बन गया, फिर इसके बाद ABD। तो 90 के सामने ये होगा हाइपोटेनस, यानी ये होगा कर्ण का काम करेगी ये वाली साइड, जो
ए बी है जो ए सी है सॉरी, ठीक है। और ये थीटा है अंदर वाला 45 डिग्री के, ये सामने वाला ये काम करेगा लंब का, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये होगा बेस, आधार, ठीक है। आधार कौन सा? ए बी। ए बी आधार है, वो बाहर वाले ट्रायंगल के लिए बनेगा जो ए बी डी है, ए बी डी, इसके लिए भी बेस यही होगा। और ये ए बी डी के लिए ये बनेगा पूरा का पूरा यहाँ से लेके ये बनेगा परपेंडिकुलर। ए बी डी ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ठीक। और इसकी हाइट कितनी होगी? 1.6 प्लस ऊपर वाली, नीचे वाली को हम लेते हैं x, ठीक। इसको h ले लेते हैं, सॉरी इसको ले लेते हैं h, ठीक है। ये h है यहाँ से यहाँ तक की h, ठीक। अब क्वेश्चन की फिगर पूरी तरह तैयार होगी। हमें क्या करना है, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं सबसे पहले, ए बी डी का, ए बी सी का सॉरी। तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर यदि tan का यूज हो रहा हो साइन कोस में, इनमें किसका कहाँ पे यूज होगा वो मैं बताता हूँ। एक छोटी सी ट्रिक है अपने पास, क्या है? लाल बट्टे कक्का और दूसरा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये है लंब बटे ये है साइन के लिए काम होता है इसका, लंब बटेकरण का। ये साइन कोस, ये होता है टेन, कोट ये होता है सेक, ये होता है कोसेक। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ऐसे ही ये है पी बी एच, पी बी पी, ये होगा साइन के लिए, ये होगा कोस के लिए, ये होगा टेन के लिए, ये होगा कोट के लिए, ये होगा सेक के लिए, और ये होगा कोसेक के लिए, ठीक। ये 6 चीजें होंगी हमारे पास, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो लंब बटेकरण यदि कहीं पे आए या P बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस आए, तो इसका मतलब है साइन यूज हो गया। यहाँ पे जो डिग्री दे रखी है, ये डिग्री कहाँ पे किसके साथ काम आएंगी? साइन के साथ। यदि A और K दे रखा, आधार बटेकरण दे रखा है, यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूस दे रखा है, तो ये कोस के साथ होगी। ये डिग्री जो भी होगी 60 या 45 30 कुछ भी दे रखा है, वो कोस के साथ। तो इनका रिलेशन ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। रिलेशन ऐसे है और इनको यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं, क्या है हमारे पास? ये तो परपेंडिकुलर, ये बेस और परपेंडिकुलर का क्या है? लंब बटे आधार, या तो ये टेन ले लो या ये आधार बटे लंब ले लो, ठीक है। यानी कोट ले लो, या तो टेन या कोट। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये हो गया। बी सी बाय ए बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। थीटा कौन सा लग जाएगा? परपेंडिकुलर बाय एस, थीटा टेन थीटा यूज होगा, कितना? 45 बन रहा है, टेन 45 डिग्री। BC कितना है? BC है, हमने माना है H। AB कितना है? AB ही है, ठीक है। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, H बाई AB बराबर 1। AB की वैल्यू, AB इधर लेके जाता हूँ मैं, बटे में 1 कर सकते हो, AB यहाँ चला जाएगा 1 के साथ H। AB की वैल्यू भी कितनी आ गई? H, यानी AB H के बराबर है, ठीक है। AB की वैल्यू H आई है, जो H यहाँ पे थी, ठीक है। अब इस वाले में तो AB आ गया हमारे पास। अब क्या, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ABD। इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में, ABD ट्राइंगल में क्या है? वही परपेंडिकुलर बाय बेस ले सकते हैं। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? BD बाई AB, परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर बाय बेस यानी टेन कितना बन रहा है? टेन थीटा लिख लो पहले, फिर टेन 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री बाहर वाले के लिए। और BD कितना है यहाँ पे? BD है BC प्लस CD, यानी ये तो था H और ये है 1.6, H प्लस 1.6 बाई AB कितना है? AB की वैल्यू H आई है, H
tan 45 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू √3 थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, सॉरी √3/1 लिख सकते हैं इसको, और ये है h + 1.6/h। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h को, ये h √3 हो जाएगा, h √3, ठीक है। ये तो h √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा h + 1.6, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 1.6 h + 1.6 बराबर, ये 1 से करोगे तो ये ऐसे कैसे हो जाएगा, h को इससे करोगे तो h √3। अब 1.6 इसकी साइड चेंज कर दो, h √3 माइनस कितना आ जाएगा h, ठीक है। h कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1, और ये होगा 1.6। अब इसको नीचे ले जाएंगे, h की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, इसको नीचे मैं यहाँ लेके जाता हूँ, इसको ऊपर क्वेश्चन को दोबारा से, ठीक है। नीचे जगह नहीं है, तो हमारे पास क्या था 1.6 बराबर क्या आ गया h √3 माइनस 1। h की वैल्यू निकालेंगे तो 1.6 बाय √3 माइनस 1, ठीक, √3 माइनस 1, यानी ये बटे में चला गया, h की वैल्यू ये आ गई। अब नीचे रूट की वैल्यू नहीं रखते, रूट की संख्याएं हम नहीं रखते कभी भी डिनोमिनेटर में, तो हमें क्या करना है, ऊपर और नीचे √3 माइनस 1 का है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो h की वैल्यू 1.6 √3 माइनस 1 इंटू √3 + 1 बाय √3 + 1। a प्लस बी का होल, a प्लस बी, a माइनस बी को मल्टीप्लाई करते थे a² माइनस b², तो a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर बन जाएगा 3 नीचे, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 1.6 √3 + 1 h की वैल्यू, ये हो जाएगा 2, 1.6 √3 माइनस 1 h की वैल्यू। अगली स्टेप में h की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा, 2 को इससे करोगे तो 0.8 हो जाएगा, 0.8 √3 माइनस 1, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0.8 √3 माइनस 1, ये है h की वैल्यू, ठीक है। ऐसे ये आपका क्या आ गया, मीटर में आ गया 0.8 √3 माइनस 1 मीटर, आंसर 0.8 √3 माइनस 1 मीटर h की वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर है। इस तरीके से, यानी ये हमारा जो पेडेस्टल की जो ये डिस्टेंस है, हाइट ऑफ पेडेस्टल लिख सकते हो, हाइट ऑफ पेडेस्टल 0.8 √3 माइनस 1, ये आंसर है इसका, ऐसे लिख सकते। तो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आप इस तरीके से करते हो, कर सकते हो। सबसे पहले फिगर बनानी है, फिगर के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ दी हुई है उन चीज़ों को यूज करके और इनकी वैल्यू रख के 45 और 60 डिग्री की वैल्यू रख के क्वेश्चन को आप आराम से अच्छी तरीके से कर सकते हो। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 45 60 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, या फिर आपको इससे रिलेटेड जो टेबल है वो बनानी आनी चाहिए। और टेबल के बारे में मैंने जो साइन कोस टेन इनकी वैल्यू होती है, इनके कितने भी डिग्री होते हैं 30 45 60 किसी भी डिग्री का, उसकी वैल्यू से रिलेटेड टेबल मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा उस टेबल का, तो वो टेबल के अंदर आप देख सकते हो, बनाना भी सीख सकते हो। और इस तरीके से क्वेश्चन को, दो ट्राइंगल बन रहे हैं तो दोनों ट्राइंगल को अलग अलग लेके उनकी जो जो वैल्यू निकालनी वो आप निकाल सकते हो और क्वेश्चन को आराम से आसानी पूर्वक कर सकते हो। थैंक यू।